नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। आप सभी लोगों को पता है कि हमने सीरीज शुरू की है TGT PGT नेट होम साइंस के लिए, और आप लोग ध्यान से उसको कवर करते रहिएगा ताकि आप लोगों को इसमें सिलेक्शन लेने में मदद मिल सके। तो अभी आप लोगों का जो 2021 वाला सोल्ड पेपर चल रहा था उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे और कुछ बचे हुए थे, तो उन्हीं पर अब शुरुआत करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसा पेपर आया हुआ था, आपकी उसी के हिसाब से तैयारी कराएंगे ताकि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि NCERT से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, और फिर अगर आप लोग उससे नहीं तैयारी करते हो तो आप लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है और क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होता है, आयोग उनको मानता नहीं है। तो शुरू से ही ऐसी तैयारी की जाए कि बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे और ना ही आपको पढ़ाएंगे कि आपका टाइम खराब हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में कहाँ पर किया गया था? आपके ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो कहाँ पर किया गया था आप सभी लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों को बता दें, सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। कहाँ पर? 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। यह एक नई शैक्षणिक खोज थी जिसका उद्देश्य विद्यालयों की शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुंचाना था। यानी कि विद्यालयों की जो भी शैक्षिक उपयोगिता थी उसको जनता तक पहुंचाना था जहां पर वे रहते हैं और कार्यरत हैं। प्रसार शब्द कैसे बना है? एक्सटेंशन से बना है। एक्सटेंशन शब्द कैसा है? लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खींचना या फैलाना। एक्स का अर्थ होता है आउट अर्थात बाहर। इस प्रकार प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों तथा अन्य जगहों पर स्कूल या कॉलेज की सीमाओं के बाहर दी जाती है, यानी कि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में मदद करती है और उनके टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का क्या कारण है? आप लोगों को बताना है श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं या फिर संक्रमण या फिर उपरोक्त सभी। क्या क्या? श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण या फिर उपयुक्त सभी। थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं जिससे कि आप लोगों का समय बचे। आप लोग उस बात को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करेंगे ताकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखें और आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। तो आप लोगों को बताएं, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु के प्रमुख कारण होते हैं श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं तथा संक्रमण। सभी मातृ मृत्यु में लगभग 46% और नवजात शिशुओं की 40% मृत्यु प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर होती हैं। नवजात शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारणों में समय से पहले प्रसव 35%, नवजात शिशु को संक्रमण 33%, प्रसव के दौरान दम घुटना 20% और नवजात विकृतियाँ 9% ये शिशु मृत्यु के कारण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आ जाता है, निकेल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन क्या है? आप लोगों को बताना है। तो क्या क्या है मानवीय संसाधन? समय, शक्ति, धन या फिर कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति या फिर शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मानवीय साधन। भौतिक साधन से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं परिवार के सदस्यों का समय, कुशलता, रुचि, शक्ति, योग्यता, ज्ञान और मनोवृत्ति प्रमुख मानवीय साधन है। निकेल एवं डार्सी के अनुसार कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति मानवीय संसाधन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? फाइबर होती है। वस्त्र या कपड़ा एक प्रकार का जो निर्मित किया जाता है, एक प्रकार का निर्मित तंतु ही होता है क्योंकि कृत्रिम तंतुओं के नेटवर्क से निर्मित होता है। इन तंतुओं को सूत या धागा कहते हैं। धागे का निर्माण कच्चे ऊन, कपास, रुई या किसी पदार्थ को करघे की सहायता से ऐंठ कर किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा तंतु। क्या हो जाएगा? तंतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है?
पौधों पर, मानव पर, भौतिक संसाधनों पर, उपयुक्त सभी पर आप लोगों को बताना है। तो किस पर डालती है? वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पौधों पर अधिक असर डालती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के ऑक्सीकरण से हवा में सल्फेट बनता है। किस किस के ऑक्सीकरण से बनता है? SO2 के और NOx के ऑक्सीकरण से हवा में सल्फेट बनता है, जो वायुमंडल में धुंध और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पौधों पर अधिक प्रभाव डालती है। क्या हो जाएगा? पौधों पर अधिक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आ जाता है, जब फ्लोप वार्प यान से बनता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसे साटिन बुनाई कहते हैं। साटिन के सीन और नरम अनुभव साटिन बुनाई संरचना के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। वार्प यान बुनाई यान पर तैरते हैं। लंबी फ्लोट एक सतह उत्पन्न करती है जो स्पर्श के लिए कैसी होती है? चिकनी होती है, और चमक बढ़ाने के लिए प्रकाश को क्या करती है? कम करती है। यह बुनाई संरचना अन्य बुनाई की तुलना में पहनने से अधिक कैसी होती है? संवेदनशील होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साटिन बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, DWCRA का क्रियान्वयन करती है। क्या करती है क्रियान्वयन? तो आप लोगों को बताना है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास DWCRA वर्ष 1982 से 83 के दौरान 50 जिलों में IRDP की एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था। बाद में इसका विस्तार हुआ। 1994 से 95 तक देश के सभी जिलों में इसका विस्तार हो चुका था। DWCRA का क्रियान्वयन कौन करता है? राज्य सरकार करती है, यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत ये कार्य करती है। राज्य सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। नेक्स्ट आ जाता है, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, कठिन कार्य, सामान्य कार्य या फिर दोनों? तो आप लोगों को क्या बताना है? झाड़ू लगाना कैसा कार्य है? तो झाड़ू लगाना जो कार्य होता है कठिन कार्य होता है। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट आ जाता है, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? यह आप सभी लोगों को पता ही है। 4 दिसंबर 2007 को हुई थी, 4 दिसंबर 2005 को हुई थी, या 12 दिसंबर 2008 को हुई थी, या 12 दिसंबर 2006 को हुई थी। तो 4 दिसंबर 2007 को इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है? फ्लैश कार्ड, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन या फिर श्यामपट? तो किस में दिखाई जाती है? फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, द्वितीयक रंग क्या है? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, लाल व पीले रंग से बना रंग, नीले काले सफेद रंगों के मिश्रण से बना रंग या फिर उपयुक्त सभी? तो द्वितीयक रंग वह रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। नीले, हरे, लाल रंगों को प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर कहते हैं। अन्य रंग जैसे पीला हुआ, मैजेंटा या फिर पीकॉक ब्लू आदि को द्वितीयक रंग कहा जाता है। जो रंग परस्पर मिलने से सफेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूरक रंग कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ इसमें प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए जो रंग होते हैं उन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या 64 गुना 60 है तो क्या कहलाएगी? खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मलमल के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 60 गुना 60 है तो उसे अच्छा संतुलन कहते हैं। मलमल सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र होता है। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध होता है। भारतीय मसलिन यानी कि मलमल हाथ से निर्मित अत्यंत कोमल सूत से बुनी जाती है। भारत का वह भाग जो आजकल बांग्लादेश में है इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोगों को बताना है। तो लैक्टिक अम्ल होता है जो इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट आ जाता है, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। आप लोगों को बताना है कि कब किया गया था? 9 मई 1958 को किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। तो कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, परिस्थिति विश्लेषण
किस अध्ययन रंग के अंतर्गत आता है? चरित्र लेखन विधि, या फिर अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, या फिर आत्मचरित्र लेखन विधि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थिति विश्लेषण विधि। कैसे हो जाएगा? परिस्थिति विश्लेषण अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। कैसे आता है? क्योंकि स्थिति विश्लेषण उन तरीकों को संदर्भित करता है जो प्रबंधक संगठन के विश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। निरीक्षण विधि बाल व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि द्वारा बाल व्यवहार का अध्ययन बड़ी आसानी से किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थिति विश्लेषण अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन कौन किए जाते हैं? तो हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा हेल्थ गाइड। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? स्त्री प्रजनन अंगों में डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि अंडाशय, वृहत भंगोष्ठ, लघु भंगोष्ठ, ये सभी आते हैं। तो क्या नहीं आता है? वास डिफरेंस स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, समय मापक इकाई TMU 1 सेकंड का भाग होती है। तो आपको बताना है, तो कितने सेकंड का भाग होती है? 0.036 भाग होती है। तो यह समय का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आ जाता है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मुंडेल ने, मल्टीमैन ने, गिलबर्थ ने, या फिर निकोलैम डोर्सी ने? किसने दिया था? आप लोगों को बताना है कि परिवर्तन का विचार का सर्वप्रथम मुंडेल ने सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन रह जाता है आपका, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जूल, किलो जूल, किलो कैलोरी, या फिर कैलोरी? आपको बताना है। तो क्या होती है ऊर्जा मापने की इकाई? जब हम कहते हैं ना कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है, तो उसका क्या अर्थ होता है? कि वह कार्य कर सकती है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। ऊर्जा एक आदर्श राशि होती है और घरों में उपयोग में आने वाली वैद्युत ऊर्जा को मापने के लिए एक एक का उपयोग किया जाता है, जिसे किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा कार्य करने की आंतरिक क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, यानी कि जूल। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? जीवन बीमा, बटुआ, अल्पकालीन विनियोग, या फिर दीर्घकालीन विनियोग? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, विनियोग या निवेश के अंतर्गत जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग तथा दीर्घकालीन विनियोग आता है। बटुआ विनियोग के तहत नहीं आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विनियोग या सामान्य आशय ऐसे व्यय से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बटुआ। शियरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? कपास, जूट, ऊन, या फिर लिनन? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शियरिंग ऊन रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है। ऊन मूलतः रेशेदार तंतु में प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, किंतु बकरी या अन्य जंतुओं के बालों से भी ऊन बनाया जा सकता है। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊन। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, या फिर आपका ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, या फिर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा स्वास्थ्य विज्ञान, यानी कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि डी। इसको भूलना नहीं है, ये
अब की बार भी रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको नोट आउट करते चलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीन पियाजे, इरिक्सन, सिगमंड फ्रायड या फिर पावलाव। यहाँ पर मिस प्रिंट है, पावलाव की जगह पापे पलाव लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। पावलाव तो किसने दिया था, तो आप लोगों को बताना है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी, तो आप लोग जीन पियाजे को याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। अनुवांशिकता, मस्तिष्क विकार, ज्ञानेंद्रिय या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार ये सभी प्रभावित करते हैं, तो उपयुक्त सभी। गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, या फिर गर्भधारण से 8 सप्ताह या जन्म से 14 सप्ताह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था को गर्भधारण से जन्म तक मानते हैं, यानी कि बी। नेक्स्ट आ जाता है सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, साधन मूल्य या फिर आंतरिक मूल्य या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्शन लेने में मदद करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको भ्रमित करेंगे, तो आप इसको डीपली पढ़ते चलेंगे। सुंदरता आंतरिक प्रकार का मूल्य है। आंतरिक मूल्य के अर्थ को सरल शब्दों में क्या कहते हैं, तो यह संपत्ति के मूल का माप है। तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि आंतरिक मूल्य। नेक्स्ट आ जाता है बहुउद्देश्य भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया था। NIN हैदराबाद ने, या फिर सेकंड ऑप्शन है CFRTRI मैसूर ने, या फिर दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुउद्देश्य भोज्य पदार्थ CFRTRI द्वारा विकसित किया गया था, जो मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFRTRI आप लोग नोट्स बना सकते हैं। मैसूर वैज्ञानिक यानी कि मैसूर में है ये, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है और खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार, ज्ञान प्रसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में गुणवत्ता तथा विभिन्न कार्यान्वयन स्तरों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि CFRTRI। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है असीमित, निर्धारित, बहुआयामी या फिर द्विआयामी। तो कैसा क्षेत्र होता है, बहुआयामी होता है, क्योंकि वह कहीं पर भी शिक्षा दे सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी समझते चलेंगे, गलत नहीं करना है। उसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों स्थानों पर कार्य करना पड़ता है, तो बहुआयामी उसका क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं दाढ़, केंद्रीय कृंतक, कैनाइन, अग्रचर्मणक। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृंतक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, पर्यावरण स्वास्थ्य या फिर शुद्ध पर्यावरण। तो क्या रखा गया है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है, इसको भी याद रखेंगे। मैड्रिन एक प्रकार का है कॉलर, कप, आस्तीन या फिर योक। तो क्या है, एक प्रकार का कॉलर होता है। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे जिन लोगों के पास होम साइंस होगी। डॉक्टर एंजल ने ये बताया था। एंजल का उपभोग नियम परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्याख्या करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत माना जाता है। उपभोग नियम के अनुसार आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले खर्च में कमी आती है। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। फोटोमेट्री, ज्यामितीय या तापमान या फिर कैलोरीमेट्री।
तो क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री या ऊष्मामापी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फास्ट चलेंगे थोड़ा। मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कास्टिक सोडा, बोरिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या यूज किया जाता है इसमें? इसमें किया जाता है मर्सराइजिंग परिसज्जा में कास्टिक सोडा रसायन यूज किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को बताना है। पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि इसमें 194 देश हैं और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे, 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट आ जाता है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है 6 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी या फिर 9 किलो कैलोरी। यानी कि जब 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जब 1 ग्राम वसा का दहन होता है तो कितनी ऊर्जा हमें मिलती है? तो कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा के दहन से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली के तेल, घी, इन चीज़ों से मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो आप लोग याद रखेंगे 1 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप लोगों को बताना है। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना या उपयुक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कैसे है? क्योंकि एक स्थान पर बांधकर हम इसको नहीं देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि ज्ञान में परिवर्तन भी होता है, कार्यदक्षता में परिवर्तन भी होता है, दृष्टिकोण में परिवर्तन भी होता है। तो सारे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से या उपरोक्त सभी से। तो ये आप सभी लोगों को पता है कि शारदा एक्ट ये 28 सितंबर 1929 को एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। और इसे के जो प्रायोजक थे, जिन्होंने ये कराया था, वो थे हरविलास शारदा, और इसी के नाम पर इन्हें शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? आप लोगों को बताना है। साल के अंत में, साल के मध्य में, साल के शुरुआत में या फिर ए और बी दोनों में। तो आप लोगों को बताना है कब बनाई जाती है। तो साल के अंत में बनाई जाती है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? बताना है आप लोगों को कि किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी वसा है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो आप लोगों को बताना है। तो VLDL कोलेस्ट्रॉल खतरनाक होता है। इसमें बहुत अधिक वसा और बहुत कम प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल भोजन में मांसाहारी आहार के माध्यम से भी पहुंचता है, यानी कि जैसे हम यूज करते हैं अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद, जिसमें पनीर भी आ जाता है। अनाज, फल और सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। तो कौन सी वसा खतरनाक होती है? कौन सा कोलेस्ट्रॉल खतरनाक होता है? VLDL। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट आ जाता है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बहुत बढ़ जाती है? हमारे ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार अवस्था में, संकुचित अवस्था में या सेवानिवृत्त अवस्था में। आप लोगों को बताना है। तो जीवन चक्र की विस्तार अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट आ जाता है, कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है अल्सर में, मधुमेह में, उच्च रक्तचाप में या फिर टाइफाइड में। आप लोगों को बताना है। तो किस में होता है प्रयोग? उच्च रक्तचाप में होता है, जिसमें कभी कभी धमनी रक्तचाप भी
कहते हैं यह एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति होती है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण क्या होता है, रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य रूप से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। रक्तचाप में दो माप शामिल होती हैं और दो के नाम क्या क्या होता है, सिस्टोटोलिक और डायस्टोलिक। और ये इस बात पर निर्भर करती है कि हृदय की मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कितना हो रहा है। तो धड़कनों के बीच में तनाव मुक्तता यानी कि डायस्टोल उच्च रक्तचाप तब उपस्थित होता है जब वह 90 से 40 पर या इसके ऊपर लगातार बना रहता है। उच्च रक्तचाप के लिए कैम्पनर आहार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई तथा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है धागे की संख्या, धागे की ऐंठन, धागे की मजबूती या फिर धागे की समरूपता। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो क्या दर्शाता है, धागे की संख्या को धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई और लंबाई प्रति इकाई वजन द्वारा इंगित करते हैं। इस पद्धति में सभी प्रकार के धागों का वजन स्थिर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धागे की संख्या। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना बनाई गई है। तो शॉर्ट फॉर्म में याद करते हुए चलेंगे तो इसको देख लेंगे हम। भारत सरकार ने सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय योजना की शुरुआत की थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया था। योजना की शुरुआत पहले के 2 सालों तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम और महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 2007 को क्या हुआ, इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग भाग के रूप में विलय कर दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं लिखित और छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। आप लोगों को बताना है। तो किस प्रकार का साधन है, दृश्य साधन संचार के वे साधन होते हैं जिन्हें देखने के लिए क्या करते हैं, संचार की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दृश्य साधन। नेक्स्ट आ जाता है एस्बेस्टस है प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, प्राकृतिक खनिज रेशा या फिर मानवकृत खनिज रेशा। आप लोगों को बताना है। तो ये कैसा रेशा है, तो एक तरह से प्राकृतिक खनिज रेशा है। कैसा रेशा है, प्राकृतिक खनिज रेशा है। नेक्स्ट आ जाता है संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, हेनरी पार्किन ने की थी। किसने की थी, हेनरी पार्किन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजमा में उपस्थित ऑक्जिलेट एम्फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। हमारे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लोह तत्व एवं कैल्शियम या फिर लोह तत्व या फिर कैल्शियम। तो आपको बताना है। तो राजमा में उपस्थित ऑक्जिलेट और फाइटेट लोह तत्व कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाता है किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। आप लोगों को बताना है। तो कब मान्यता प्राप्त हुई थी, मान्यता प्राप्त हुई थी सन 1914 में। कब हुई थी, 1914 में। नेक्स्ट आ जाता है डिब्बाबंद जैम या जेली पर किस चीज़ का चिन्ह होता है, कौन सा मार्क होता है। तो एफपीओ का चिन्ह लगा रहता है। एफपीओ का पूरा नाम क्या होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। और भारत में बेचे जाने वाले सभी फलों के उत्पादों पर यह चिन्ह अनिवार्य माना गया है। 1955 की धारा 3 के तहत ये लगवाना जरूरी होता है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, एफपीओ का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों का विकास किस चीज़ का परिणाम होता है। निम्न परिणाम है सीखने का या फिर परिपक्वता का या फिर सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का या फिर सीखने और परिपक्वता का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का विकास सीखना एवं परिपक्वता का निष्कर्ष या परिणाम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। रिक्त स्थान दिया गया है खेल या चिल्लाना या खाना या फिर अनुपूरक लेना। तो क्या विकसित करता है, आप लोगों को बताना है।
तो क्या विकसित करता है? मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है खेल। तो आंसर हो जाएगा खेल। क्या आंसर हो जाएगा? खेल। नेक्स्ट आ जाता है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो पायुनेट अवस्था कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? पायुनेट अवस्था। क्या आंसर हो जाएगा? पायुनेट अवस्था। नेक्स्ट आ जाता है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्य को प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? आप लोगों को बताना है। ए रेड्डी का, या फिर कृष्णाचारी का, या बी रामाबाई का, या फिर होरेनबाई का। तो किसका कथन है? तो सुप्रसिद्ध शिक्षाविद ए रेड्डी ने कहा था कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो आंसर हो जाएगा ए रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? अनुपात बताना है कि क्या अनुपात होना चाहिए। तो अनुपात है 8:8:8। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आ जाता है, व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? आप लोगों को बताना है। तो कौन सी विधि लाभकारी है? घर पर भेंट विधि अत्यंत लाभकारी है। तो घर पर किसी से बात करेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, तो इसलिए घर पर भेंट जरूरी होती है। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई आवश्यक होती है? प्लेन बुनाई, टिबल बुनाई, रिब बुनाई, या फिर बास्केट बुनाई। आप लोगों को बताना है। तो क्या होती है? टिबल बुनाई। नेक्स्ट आ जाता है, बोलनी ऊन को कहते हैं। तो बोलनी ऊन को क्या कहते हैं? मैरिनो ऊन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है? इपीडमिर्स, इंडोस्पर्म, इमीब्रियो, या फिर पेरिकोर्प। किस में होता है? आप लोगों को बताना है। तो पेरिकोर्प स्तर में होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकर्षण, या फिर संतुष्टि। आप लोगों को बताना है। तो क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ध्यान विकर्षण। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन ए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन का विघटन, ऑप्शन सी, ग्लूकोज का पारुवीरिक, या फिर अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। आप लोगों को बताना है। आपका ऑप्शन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, या फिर ग्लाइकोजन का विघटन, या फिर ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में परिवर्तन, या फिर अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? आंसर आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस तथा ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है, जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण भी होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक अणु से 2 पारुवीरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और इसके कई चरण होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का पारुविक। तो ये था आपका 2021 का होम साइंस का पेपर, जो आपका हमने सोल्व करके दिया, और आप लोगों को एक्सप्लेन भी अच्छे से किया। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और आप लोगों की समझ में आया होगा। आप लोगों की जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई के साथ एक सीट पक्की कीजिए। धन्यवाद।